والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، और कमा قال عليه الصلاة والسلام। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल जुल जलाल के लिए हैं जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला मालिक है। दुरूद सलाम का नजराना हो सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है। मेरे अजीज असातिज़ा इकराम और खुसूसी मेहमान हजरत मौलाना मुफ्ती उमर अंसारी साहब दामत बरकातहू, हम हजरत का तहे दिल से अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। मेरे अजीज तलबा, हमारे लिए बड़ी ही मसरत और खुशी का मौका है कि आज हमारे लिए कुरान मजीद की तलबा ने नूरानी क़ाइदा मुकम्मल कर लिया है और मेहनत के साथ नूरानी क़ाइदा मुकम्मल करके अब आगे का मरहला कुरान मजीद में दाखिल होने जा रहे हैं। माशाल्लाह, इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और बेहतरीन और इससे बेहतर वक्त क्या हो सकता है कि हमारे 20 बच्चे कुरान मजीद हासिल कर रहे हैं। तो इसी के मौके पर हमने एक बिस्मिल्लाह खानी, ताकि बच्चों के अंदर अल्लाह के नाम से शुरू करें और ये बच्चे जल्द से जल्द हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने। इस मकसद से हमने एक छोटा सा जलसा कायम किया। इस जलसे का आगाज करने के लिए मैं बिला ताख़ीर सैफुल्लाह को दावत देता हूँ, मुसय्यिद को दावत देता हूँ, वहाँ कुरान मजीद के जरिए से इस मजलिस का आगाज करें। माशाअल्लाह, मौसूफ को अल्लाह के ज़ात से अता फरमाए और अल्लाह मज़ीद तरक्कियात से नवाज़े। और इसके बाद में दुल्हा अक़ीदत को पेश करने के लिए हाफ़िज़ सैफुल्लाह को दावत करता हूँ, वह आए और दुल्हा अक़ीदत को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अतकात पढ़ने से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आप जब नबूवत का
आप जब नबूवत का मौजिज़ा दिखाते हैं, आप जब नबूवत का, आप जब नबूवत का मौजिज़ा दिखाते हैं, चाँद टुकड़े होता है, चाँद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं, आप जब नबूवत का मौजिज़ा दिखाते हैं, मुशरिकों की महफिल में एक अजीब हलचल है, मुशरिकों की महफिल में, मुशरिकों की महफिल में एक अजीब हलचल है, एक अजीब हलचल है, कंकरी को जब आपा, कंकरी को जब आपा ला इलाहा पढ़ाते हैं, कंकरी को जब आपा ला इलाहा पढ़ाते हैं, आप जब नबूवत का मौजिज़ा दिखाते हैं, चाँद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं, ये भी एक करिश्मा है सुता तकही का, ये भी एक करिश्मा है, ये भी एक करिश्मा है सुखाथन बकरी का, सुखाथन बकरी का, हाथ दूध उबला जाता है, दूध उबला जाता है, हाथ जब लगाते हैं, दूध उबला जाता है, हाथ जब लगाते हैं, आप जब नबूवत का मौजिज़ा दिखाते हैं, चाँद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं, तेज धूप में चलते, तेज धूप में चलते, देख करके बादल भी, तेज धूप में चलते, तेज धूप में चलते, देख करके बादल भी, देख करके बादल भी, साथ साथ आका के, साथ साथ आका के, साया करके चलते हैं, साथ साथ आका के, साया करके चलते हैं, आप जब नबूवत का
मौजिज़ा दिखाते चाँद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं, पेड़ चल के आते हैं। और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको इल्म नबूवत हासिल करने के लिए कबूल फरमाया। ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है, हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। कितने लोग, कितने बच्चे बाहर अपनी जिंदगियों को गवा रहे हैं, अपने वक्त को गवा रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इल्म नबूवत हासिल करने के लिए इस इदारे का इंतखाब फरमाया। और माशाअल्लाह इस इदारे के अंदर रहते हुए हम उखरवी इल्म भी हासिल कर रहे हैं और दीनी इल्म भी हासिल कर रहे हैं और दुनियावी इल्म भी हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहते हैं उसे अपना महबूब बंदा बनाते हैं, अपना करीब करते हैं और कुरान के इल्म को हासिल करने के लिए अल्लाह उन बच्चों का इंतखाब फरमाते हैं। हमको चाहिए कि हम रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करें। हर तालिब इल्म को चाहिए कि अल्लाह का रोजाना 2 रकात नमाज पढ़कर शुक्र अदा करें। हे अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हमें दीन के इल्म को हासिल करने के लिए कबूल फरमाया। हे अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हमें इल्म नबूवत हासिल करने के लिए कबूल फरमाया। हे अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हमें ऐसे इदारे में दाखिला इनायत फरमाया जिसके अंदर हम दुनिया में इल्म भी हासिल कर रहे हैं और दीन का इल्म भी हासिल कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। जब अल्लाह के बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नेमतों में इजाफा फरमाते हैं और उन बच्चों को तरक्यात से नवाजते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और माशाअल्लाह हमारे दरमियान में ऐसे 19 और 20 बच्चे हैं जिन्होंने नूरानी क़ायदे को मुकम्मल फरमाया, बड़ी मेहनतें की और अल्लाह से मांगे और दरसगाहों में बैठकर अपना कीमती वक्त जाया होने नहीं दिया, बल्कि हजरत की निगरानी में रहते हुए, मदरसे में रहते हुए दिन रात मेहनत करने के साथ साथ उन्होंने नूरानी क़ायदे को मुकम्मल फरमाया। हमारे हजरत मौलाना वसीम साहब मोहम्मद बरकतों ने भी बड़ी मेहनतों के साथ बच्चों की तरबियत की और कम और थोड़े से वक्त में कलील अरसे में 1 महीने के अंदर तकरीबन 18 या 20 सब्जियों को मुकम्मल फरमाए। अल्लाह हजरत को भी जज़ा खैर अता फरमाए और हजरत के तलबा को भी अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। हम जितना जल्दी मेहनत करेंगे, जितना जल्दी कुरान को याद करेंगे, इतना ही हमारी जिंदगी के लिए फायदा है। और हमारे माँ बाप इस मकसद से मदरसे को भेजे हैं, इसलिए भेजे हैं, वक्त को जाया करके नहीं भेजे हैं, ऐसे वक्त को निकालने के लिए नहीं भेजे हैं, मदरसे में पढ़े रहने के लिए नहीं भेजे हैं, बल्कि मदरसे में पढ़ने के लिए भेजे। हमारे हजरत फरमाते थे हुज़ैर साहब मोहम्मद बरकत कि मदरसे में पढ़ना अलग है और पढ़े रहना अलग है। मदरसे में पढ़ना अलग है और पढ़े रहना अलग है। हमको पढ़ना भी है और पढ़े रहना भी है। एक चीज को छोड़कर मदरसे में रोजाना एक दिन रहकर दूसरा दिन मदरसे से भाग गए, ये भी चीज नहीं है। मेहनत भी करना है और मदरसे में भी रहना है। और हमारे वालिदैन हम लोगों को काम काज में लगाने के बजाय उन्होंने हमें मदरसे में दाखिला इनायत फरमाया ताकि हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान बने, ताकि हमारे बच्चे आलिम दीन बने, ताकि हमारे बच्चे हम लोगों को जन्नत में लेकर जाएं। इस मकसद से हमारे वालिदैन ने हमें मदरसे में दाखिला दिया। इसलिए हमें अपने वक्त को पहचाने किस तरीके से ये हमारे मासूम बच्चे 19 या 20 बच्चे कुरान को लिए हैं, इसी तरीके से जो बाकी के जो बच्चे हैं वो भी इरादा करें, अज़ाइम करें। इंशाअल्लाह हम बकरीद की ईद के बाद जैसे ही मदरसे में आएंगे इंशाअल्लाह जल्द से जल्द नूरानी मैदा मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेहनत करना है, इंशाअल्लाह कहना तो आसान है, सब कहेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे तभी अल्लाह कामयाबी देंगे। और इसी तरीके से हमारे बहुत सारे बच्चे माशाअल्लाह जो हिफ्ज़ में हैं वो भी तकरीबन रमजानुल मुबारक के बाद आने के बाद पूरा वक्त सुनाने के बाद वो भी माशाअल्लाह दो पारे हिफ्ज़ कर दिए हैं। उनको भी अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, हमारे असातिज़ा को अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह हमारे जिम्मेदारों को अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए कि उन्होंने हमें हर चीज की सहूलतों से हमें आरास्ता फरमाया। हर चीज के बारे में हमारे बारे में सोचते हैं कि खाने के बारे में, रहने के बारे में, पढ़ने के बारे में, असातिज़ा के बारे में, अल्लाह उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। आप हज़रात को चाहिए कि आप हज़रात जल्द से जल्द कुरान को मुकम्मल करें और इंशाअल्लाह और आपकी भी दस्तारबंदी होगी और इंशाअल्लाह आपको भी दुनिया में भी अल्लाह
कामयाबी देंगे और जन्नत में अल्लाह और आखिरत का ऐसा ताज पहनाएंगे अपने वालिदैन को, और आपका एजाज भी होगा, अपने वालिदैन का एजाज भी होगा। कब होगा कि हम मेहनत करेंगे, हम हाफिज़ कुरान बनेंगे, अपने वक्त को जाया नहीं करेंगे, तब अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़हनों को भी खोलेंगे और हमारे सीनों को भी खोलेंगे। अल्लाह हमें हाफिज़ कुरान भी बनाएंगे, आलिम दीन भी बनाएंगे। और इसी तरीके से छुट्टी भी है, छुट्टी में कल से छुट्टी है, जुमेरात के दिन से दोपहर से, और महीने का जुमा के असर तक छुट्टी है। अय्याम में जाकर सही तरीके से आप अगर अपने वक्त को लगाना है और कहते हुए घर के अंदर भी नूरानी मैदा, जो बच्चे नूरानी मैदा पढ़ रहे हैं वो नूरानी मैदा पढ़े, जो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, वो अपने वक्त को याद करें, सबक को याद करें। अगर कोई बच्चा घर में रहते हुए एक पारा हिफ्ज़ कर आता है, जो जिसके हमारे 7 पारे हो गए हैं, 8 पारा हिफ्ज़ कर आ गया, तो इंशाअल्लाह उसे इनाम भी दिया जाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने बिला तामीर के हजरत वाला का वक्त लेना नहीं चाहता, हजरत हमें कुछ नसीहत फरमाए और उसके बाद बिस्मिल्लाह खानी के जरिए से हमारे बच्चों का कुरान का आगाज फरमाए और दुआ के जरिए से इस मजलिस का इख्तिताम फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अज़ीज़ तलबा, जिम्मेदारान मदरसा और हरदिल अज़ीज़ असातिज़ा इकराम और हरदिल अज़ीज़ मेरे मुश्किल दोस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ुर रहमान साहब, ये बड़ी खुशी का मौका है कि आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की कहानी में बड़ी तेज़ी के साथ मौलाना के लिए भी खत्म किए हैं और उसके बाद नाज़िर कुरान शुरू करने के मौके पर यहाँ पर जमा हो गए। इस दरमियान में अभी जब मुफ्ती साहब कह रहे थे कि कल क्या हो छुट्टी हो, मेरे दिल में भी बात आई कि काश क्यों मैं भी इस जमाने में बढ़ता, क्योंकि छुट्टी जैसे ही होते बड़ी खुशी होती है, मदरसे होती है कि नहीं होती? हर एक बच्चे को क्या होती है? खुशी होती है। These students. माशाअल्लाह, जैसे ही छुट्टी का नाम सुनते हैं बड़ी खुशी होती है। मदरसे जब हम भी यहाँ पर पढ़ा करते थे, मैं भी यही बता रही होती हूँ, जब मैं भी यहाँ पढ़ता था, हमारे साथ भी यहाँ पढ़ते थे, छुट्टी का नाम सुनते ना तो बड़े खुश होते। शायद तकलीफ के मौके पे, ईद के मौके पे शायद अपने मदरसे में रहते हुए कोई ईद की, आप बड़े खुशनसीब है माशाअल्लाह, खुशी की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फख्र भी थी। लेकिन आज भी आप खुशनसीब हैं कि आप अपने घरों में क्या कर रहे हैं, जाकर छुट्टी बना रहे हैं। और छुट्टी किस तरह बनाना है, मुख्तसर हज़रत के साथ ही आपके सामने बता दी। मैं भी 2-3 अल्फाज आपके सामने 2-3 बातें रखूंगा कि आज जाए, बड़ी खुशी की बात। 8 दिन या 10 दिन की आपको छुट्टी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है, लेकिन इस मसला आप जाएं तो ये सोच कर जाएं कि आप एक मदरसे के तालिब इल्म, क्या है? आप एक मदरसे के तालिब इल्म। आप दुनिया में जितने बच्चे हैं उन तमाम बच्चों में सबसे मुअज़्ज़ज़ क्या है? आप बच्चे। ये सोच कर आप अपने घरों को
जब ये सोच कर आप जाएंगे तो जैसे ही आप घर जाएंगे तो ये आपको ये सोच है ना, ये आपको सोच और बच्चों के जो दूसरी आदतें हैं उन आदतों को लेने से बचाए। जैसे ही आप ये सोच कर घर में जाएंगे कि मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल नमाजों की पाबंदी का शौक हो। आप जब मुकम्मल 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप ये सोचेंगे कि मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, आपके कपड़े भी नहीं बदलेंगे। जब आपके कपड़े भी नहीं बदलेंगे, नमाजों की पाबंदी भी होगी और वक्त वक्त आप तिलावत कलाम पाक भी करेंगे, तो मेरे अजीजों आप अपने माँ बाप के आंखों की ठंडक करते हैं। माँ बाप खुश होंगे देखकर, हाँ बा हमारा बच्चा अभी इस साल गया या 2 साल गया, अब आ रहा है, घर में आने के बाद भी क्या नहीं कर रहा है, अपना रंग नहीं बदल रहा है। जो उसे मदरसे में सिखाया गया, जो कपड़े उसे मदरसे में दिए गए, जो तरीका बताया गया, जो नमाजें उसे सिखाई गई, वो पूरी की पूरी पाबंदी कहाँ पर कर रहा है, घर में कर रहा है। आपके अपनी को भी खुशी होगी, आपके अब्बू को भी खुशी होगी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मदरसे से जाते हैं, जैसे ही घर गए ना नमाजों की पाबंदी ना कपड़ों की पाबंदी, ऐसे लगता ही नहीं है कि मदरसे का बच्चा। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह मदरसे में खुशी के साथ सफेद कपड़े पहनते हैं, खुशी के साथ किसने पहन रही, सब रोको पहन रही की नहीं, अगर रोते भी पहन रही तो रोना छोड़ दो। और ये इस बात का है कर लो कि सफेद कपड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद था। तो अब से शौक से पहनना शुरू कर दो। क्या कर दो? शौक से पहनना शुरू कर दो मेरे बच्चों। अब क्या करना है, सफेद कपड़ा ही पहन के अपने घर में रहना है। बहुत सारे बच्चे बदला गए, बहुत सारे नमाजों की पाबंदी नहीं करते, ना कुरान पाक की तिलावत होती है, ना अपनी अब्बा की बात मानना। ऐसे लगता है कि गोया कि क्या नहीं है, वो मदरसे का बच्चा ही नहीं है। इस तरह आप ना करें। इंशाअल्लाह अगर आप मदरसे की ही पाबंदी घरों में भी करते रहेंगे तो आपकी अपनी को भी खुशी होगी, आपके अब्बा को भी खुशी होगी, आपके खानदान वालों को भी खुशी होगी। खानदान वाले बोलेंगे माशाअल्लाह आप खुश नसीब हैं, अपने बच्चे को कहाँ पर भेजे, मदरसे में भेजे। तो इसलिए मेरे बच्चों, कोई आपको गाली ना दे, कोई आपको बुरा ना कहे। अगर ये सब चीजें होना है तो मदरसे के जो उसूल हैं उन उसूलों को घरों में भी क्या करें, पाबंदी करें। इंशाअल्लाह सब कुछ होगा। सफेद कपड़ा ही पहने रखो और उसे गंदे भी कर लेना, क्या कर लेना को गंदे भी कर लेना को। और फिर दूसरा नमाजों की पाबंदी करो। अब यहाँ पर भी नमाजें पढ़ रहे हैं ना, 5 वक्त की भी नमाजें पढ़ रहे हैं, कोई नमाज नहीं छोड़ते, घर में भी करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके भाई, आपके खानदान वाले, दूसरे सब वो अपने बच्चों को कहने देखा कितना अच्छा मदरसे में जाकर बच्चा सुधर गया। वो कहकर इंशाअल्लाह हो सकता है तुम्हारे इन अमाल की वजह से कल के रोज वो तुम्हारे खानदान के बच्चे को भी कहाँ पर लाकर इस मदरसे में लाकर दाखिल करेंगे। तो इसलिए मेरे बच्चों को क्या करना है, छुट्टियों में जब जाएंगे तो मदरसे की जो पाबंदियां हैं उन पाबंदियों को अपने साथ लगाए रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। आपके वालिदैन भी खुश होंगे, अपने अब्बा खुश होंगे तो अल्लाह भी राजी होंगे, जब अल्लाह राजी होंगे तो हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। और फिर दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह जितने मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चों दुनिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, शुरू में भी बोला अभी भी कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ अगर कोई बच्चे हैं, दूसरे बच्चे चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, काम कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो भी तालीम ही है, वो भी तालीम है, उससे इफ्तार है। लेकिन दुनिया में अपने आप को पहचानो आप। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा मकबूल है, अल्लाह के यहाँ मकबूल है, और कोई बच्चा सबसे ज्यादा ऊंचे मकाम पर है, वो बच्चा कौन सा बच्चा है, मदरसे का बच्चा। आप ही लोग हैं जो दुनिया में पूरे बच्चों की कैटेगरी में सबसे ऊंचे मकाम पर। ये इसलिए कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी है, और अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में भी फरमाया। क्या फरमाते हैं, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जो भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं, समझते हैं और कुरान पाक पर अमल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको सबसे ऊंचे मकाम पर रखते हैं। कौन से मकाम पर? सबसे ऊंचे मकाम पर रखते हैं। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, पूरी दुनिया में सबसे अच्छे इंसान अगर कोई है तो वो कुरान पढ़ने वाले और कुरान पढ़ाने वाले। पूरी दुनिया में चाहे कोई भी तालीम पूरा हासिल कर रहे हो, लेकिन वो सब तालीम अच्छी है, इससे इनकार
लेकिन तमाम तालीम में सबसे बुलंदी वाली, इज्जत वाली, इसमें इज्जत भी है, अल्लाह की रज़ामंदी भी है, इसमें लोगों में भी इज्जत उसको मिलती है और उसको सुकून भी मिलता है। सब कुछ उसे पहला ही पहला अगर कोई तालीम में हासिल होता है तो वो कुरान करीम का पढ़ना और पढ़ाना। तो आप इतने बड़े मकाम पर हैं मेरे बच्चों, आप अपने आप को कट्टर मत समझिए, फख्र समझकर इस कुरान पाक की तिलावत करें सुबह और शाम। सुबह और शाम माशाअल्लाह आप क्या करते हैं, सुबह और शाम कुरान करीम की तिलावत करते हैं। आप अल्लाह के यहाँ सबसे करीबी, अल्लाह के यहाँ क्या है, सबसे करीबी है। इस बात को अपने अंदर पैदा करें, अपने दिल में पैदा करें। पैदा करने के बाद शौक के साथ कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान करीम को पढ़ें, कुरान पैदा हो, नाज़िरा हो, हिफ्ज़ हो, जो भी आपको करना है शौक के साथ करें और अपने दिल में ये बिठा लें कि मैं अल्लाह के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ बच्चा हूँ। इस सोच कर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। जल्द से जल्द आपकी तालीम यहाँ मुकम्मल होगी और आगे चलकर भी इंशाअल्लाह आप क्या करेंगे, दूसरी तालीमात भी हासिल करेंगे। तो ये बात को महसूस करते हुए अपने घरों पर जाएंगे तो इंशाअल्लाह घरों में हमारी तब्दीली नहीं आएगी। वरना क्या अपने के बच्चों को देखा गोलियां खेलने को, बिल्ली बैठी खेलने को, पता नहीं क्या क्या लठुआ खेलने को, पूरे के पूरे कहाँ रहते, इधर उधर घूमने को रहती, अपनी पहचान क्या कर लेते, बिगाड़। इसीलिए अपनी पहचान मत बिगाड़ो। दुनिया में सबसे मुअज़्ज़ज़ बच्चे आपके वालिदैन ने आपकी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए मदरसे में भेजा। सिर्फ दुनिया बनाना होता तो आप कहीं काम के लिए भेज देते, लेकिन हमारी आंखों में ठंडक नहीं बनना हमारा बच्चा, मेरा बच्चा दुनिया में इज्जत की जिंदगी जीना, आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ मायूस नहीं होना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी शर्मिंदा नहीं होना। ये सोचकर आपके माँ बाप आपको कहाँ पर भेजे हैं, यहाँ पर भेजे हैं। तो इस बात को समझते हुए अपनी जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। बड़ी खुशी की बात है, हमारे इस इदारे में मेरी मादर इल्मी है, ये यहाँ से मैंने तालीम हासिल करना क्या किया है, शुरू किया है। आज आपके दरमियान में एक जमाने में वहाँ पर बैठा था, उसने हजरत आपको बोलते थे, आज अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया। और फिर दूसरी बात कह रहा हूँ, जो असातिज़ा है ना, हमारे मुफ्ती साहब हैं, दूसरे हमारे साथियों में से बहुत सारे हैं, इन असातिज़ा को धनी मत समझो, इन असातिज़ा को क्या समझो, धनी मत समझो कि ये आपको अपने बच्चों की तरह क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। धनी मत समझो बच्चों, इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो, सामने भी कुछ नहीं बोलना और पीछे भी कुछ नहीं बोलना। अल्लाह के जने क्या करती, पीछे ऐसे हो वैसे, पीछे भी नहीं बोलना, सामने भी नहीं बोलना। आपके लिए सुबह सवेरे उठते हैं, आपके लिए कभी खाना खाए या नहीं खाए, इस तरह आपके वालिदैन आपके लिए फिक्रमंद रहते हैं, उसी तरह ये असातिज़ा भी आपके लिए फिक्रमंद रहते हैं। और इसी तरह जिम्मेदारान हाजी असलम साहब हो, हाजी अब्दुल रहमान साहब हो, एक बात मैं बता देता हूँ कि मैं जब यहाँ पढ़ रहा था तो मेरे अबू यहाँ पर नहीं रहते थे, बाहर रहते। मेरे अबू कहाँ रहते थे, बाहर रहते थे। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल सदाकत के साथ कहता हूँ, बिल्कुल सच्चाई के साथ कहता हूँ कि मुझे कभी अपने वालिद की कमी का एहसास नहीं। इस वजह से पता है उतना बेहतरीन सा मेरा ख्याल करते थे हाजी असलम साहब। हाजी असलम साहब है ना, जिसे आप हाजी साहब जिन्हें कहते हैं, हाजी असलम साहब हो, हाजी अब्दुल रहमान साहब हो, इतना ज्यादा हम में से हर एक बच्चे की फिक्र करते थे, हर एक बच्चे के बारे में सोचते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रोते थे और हर एक हमारी जरूरतों का ख्याल करते थे। कभी मुझे अपने आपको की कमी का एहसास नहीं हुआ मेरे बच्चों। ऐसे ही वही जिम्मेदार आज बदले क्या नहीं बन गए, वही जिम्मेदार आज भी। और मेरे असातिज़ा, मेरे साथी असातिज़ा हैं, बहुत ही आपके सिलसिले में फिक्रमंद रहते हैं। इसीलिए आप तमाम से गुजारिश है कि चीजों को गनीमत समझते हुए अच्छे से पढ़ो, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए, दुनिया और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इनको बेहतरीन सबक अता फरमाए। माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह जितने बच्चे भी हैं उन तमाम बच्चों के लिए हम दुआ भी करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बिस्मिल्लाह खानी भी होगी। चलिए कुरान खोलो।